हेलो फ्रेंड्स, प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग अभी टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड चल रहे हैं। इसमें हमने अभी तक सिंपल क्वेश्चन का 3 वीडियोज अभी तक दिया है। उसमें कुछ बेसिक क्लासेज भी हैं। यदि आप उन वीडियो को नहीं देखे तो जाकर ज़रूर देखिए। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम लोग पार्ट 4 पढ़ेंगे और 5-5 क्वेश्चन का एक सीरीज चल रहा है। आज कुछ क्वेश्चनों की संख्या अधिक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक्स ज़रूर करें। साथ ही साथ यदि आप नए हैं चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, तभी तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर देखिए। आज भी कुछ सिंपल क्वेश्चन लेकर आगे बढ़ने का एक प्रयास है। कल से आपको टाइप बाय टाइप क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाएगा और इसमें भी लगभग हम 15 से 16 टाइप बताने का प्रयास करेंगे और हर तरह के क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, इसमें पहला प्रश्न आप क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखिए। कहता है कि एक वायुयान किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे में तय करती है ना। मतलब वायुयान की चाल दे दिया, कितना 240 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, टाइम एंड डिस्टेंस में आपको चाल की मात्रक पर जरूर ध्यान देना पड़ेगा, या और समय के मात्रक पर भी। इन दोनों के मात्रक पर बगैर ध्यान दिए यदि आप किसी क्वेश्चन को हल करते हैं तो आपको परेशानी क्रिएट हो सकता है। इसलिए इनके मात्रक पर जरूर ध्यान रखिए। फिर कहता है कि प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे में तय करती है। समय भी दे दिया, मतलब समय दे दिया 5 घंटा, है ना, 5 आवर्स दे दिया। और कहता है तो उसी दूरी को 1.2/3 घंटे में पूरा करने के लिए उसकी चाल होगी। हाँ, देखिए, 2 समय ये दिया। पहला समय 5 घंटा दिया और दूसरा समय दिया 1.1/3, है ना। इतना समय, इतना आवर्स में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस तरह का प्रश्न जब कभी भी आए तो सबसे पहले आप दिए गए स्टेटमेंट से उसकी कुल दूरी तय कर लीजिए कि कुल दूरी वो 5 घंटा में चला कितना। जब कुल दूरी तय हो जाएगा तो फिर उसी दूरी को 1.1/3 घंटे में तय करने के लिए कितना चाल उसका होना चाहिए जो कह रहा है। तो इससे हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि दूरी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, और करेंगे चाल गुने समय, इसका मतलब 240 गुने 5, तो कितना हो जाएगा 24-25 से 1200 किलोमीटर। 5 घंटे में 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1200 किलोमीटर जाता है। अब इसी दूरी को इतने समय में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए, फिर से चाल हमको निकालने का रहा है। तो आवर क्या पता हो गया, तो समय दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है, हमको दूरी दिया हुआ है तो चाल निकल जाएगा। इस बार में चाल क्या करेंगे, तो चाल करेंगे, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी दिया है 1200 किलोमीटर और समय दिया है 1.1/3, इसका मतलब 1.2/3 समय दिया हुआ है। तो हम इसको करेंगे कैसे, तो 3 एकम 3 2 5, 5/3 हो जाएगा। 5/3 होगा, इसका मतलब A3 जो है बट्टा के ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बट्टा 5 गुने 3। यदि इसको काटे तो 24-25 से 240, है ना। 240 को 3 से यदि मल्टीप्लाई करें तो 24×3 = 72 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। किलोमीटर प्रति घंटा में ही आंसर आया। क्यों? क्योंकि सारे जो किलोमीटर के साथ हमेशा घंटा ही आता है और इसके साथ जो 2 समय दिए गए थे वो दोनों घंटे में ही थे। तो इस तरह से किलोमीटर के साथ यदि घंटा
समय के रूप में घंटा आए तो हमको कोई चेंजिंग नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसका आंसर निकाल लिए। 720 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यदि वायुयान चले तो इसी 1200 किलोमीटर की दूरी को वो 1.2/3 घंटे में तय कर लेगा। तो इस तरह से पहले क्वेश्चन था। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं और दूसरा प्रश्न क्या कहता है, देखिए आप क्वेश्चन को स्क्रीन पर कहता है कि एक कार किसी दूरी की यात्रा को 10 घंटे में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर पूरा करती है। हाँ, तो यदि उसी दूरी को 8 घंटे में पूरा करना हो तो कार की रफ्तार को कितना बढ़ाना होगा। पहले में डायरेक्ट हमको पूछ रहा था चाल, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है कि उसकी चाल को और कितनी बढ़ानी होगी, शो कह रहा है। तो पहले स्टेटमेंट में क्या दिया, समय दे दिया हमको 10 आवर्स और चाल इसका क्या दे दिया, चाल दे दिया 48 आवर्स किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 48 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि अब इस चाल से 10 घंटे में वो कितना दूरी तय करेगा, पहले ये पता कर लेंगे। फिर दूसरी बार में समय क्या दिया, तो समय दिया 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यदि उसी दूरी को तय करें तो उसकी चाल को कितना बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, पहले चाल थी इसकी 48 किलोमीटर प्रति घंटा, अब उसी चाल को कितना और बढ़ाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस परिस्थिति में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो ज्ञात कर लेंगे कि वो दूरी है कितना। यदि दूरी पता हो गया तो दूरी पता हो जाने के बाद फिर इससे यदि डिवाइड कर देंगे तो चाल पता हो जाएगा। तो हम दूरी पता कर लेते हैं। तो दूरी बराबर आप जानते हैं कि दूरी बराबर होता है क्या, चाल गुने समय, है कि नहीं। दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो चाल कितना है 48 किलोमीटर और समय कितना है तो 10 घंटा, इसका मतलब 480 किलोमीटर ये दूरी आ गया। 1 घंटा जाता कहाँ, ये आप समझते कि नहीं समझते, बातें को आप एक बार थोड़ा गौर करिए। हम इसको ऐसे करें कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब इसको 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और प्रति का मतलब हमने स्टार्टिंग क्लास में ही बताया था, आपको इंट्रो क्लास में ही बताए थे हम कि ये बट्टा में आवर होता है कि नहीं, गुने ये होगा 10 आवर्स में कितनी दूरी तय करेगा, इसका मतलब 10 गुने आवर या 10 आवर्स भी कह सकते हैं। इससे कट जाता है, इसका मतलब 48 गुने 10, किलोमीटर तो किसी से कटा नहीं, इसका मतलब है कि 48 गुने 10 480 किलोमीटर। अब किलोमीटर में आया तो ये दूरी हुआ कि नहीं हुआ। हमने आपको दूरी का मात्रक बताया था, मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर। इसी तरह के दूरी आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे। तो ये 480 किलोमीटर आया। अब इसी दूरी को अब वो 8 घंटा में तय करना चाहे तो कितने देरों में तय कर लेगा। तो हम चाल इसका पता कर लेते हैं कि कितने चाल से वो तय कर लेगा। इसका मतलब है कि 480 बटा कर देंगे 8 6 48 कट गया, इसका मतलब कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, है कि नहीं। अब पहले कितना चाल था 48, अब कितना हो गया 60। अब बिल्कुल ये सही बात है कि जब चाल को कम करेगा, चाल को कम करेगा कहता है तो कितना बढ़ाना होगा। देखिए पहले था 48 किलोमीटर तो वो 10 घंटा में तय कर रहा था, तो 8 किलोमीटर 8 आवर्स में 8 घंटा में 8 घंटे में तय करेगा तो उसे कितना समय लगेगा। तो बताइए, इसको चाल को बढ़ाना पड़ेगा। पहले 10 घंटे में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 480 किलोमीटर को 10 घंटे में तय कर लिया। अब जो है वो 8 घंटे में ही उसे तय करना चाहता है तो उसकी चाल बढ़ाना पड़ेगी। चाल बढ़ाने पड़ेगी, इसका मतलब है कि पहले 48 था, अब हो गया 60। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, बताइए।
तो कितना बढ़ेगा, तो 60, अब में से 48 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और चाल को इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त ये दूसरे प्रश्न था। हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न क्या कहता है हम देखते हैं। यदि आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि वेरी सिंपल क्वेश्चन लेकर के हम सिंपल क्वेश्चन लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कल से आपको टाइप बाय टाइप प्रश्न मिलना शुरू हो जाएंगे। अभी हम बेसिक क्लास 2-4 बेसिक क्लास चला रहे हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ें। यदि आप इन सारे मैथ को जानते हैं तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नो परेशानी, नो प्रॉब्लम। आप अपना इम्पॉर्टेंट टाइम वेस्ट मत करें। चलिए चलते हैं हम तीसरे प्रश्न की ओर। और तीसरा प्रश्न क्या कहता है, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी तय करने में 9 घंटा समय लेती है। हाँ, चाल क्या दिया, चाल दिया 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी तय करने में 9 घंटे समय लेती है। मतलब समय दे दिया कितना, 9 घंटा दे दिया, ठीक है। वही दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, हाँ, फिर दोबारा चाल दे दिया, 2 बार चाल दे दिया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करे तो उसे कितने समय में तय कर लेगी, यही ना करा है। चलिए यहाँ पर पहले स्टेटमेंट में एक बार चाल और समय दिया, फिर दूसरे स्टेटमेंट में चाल दिया और कहता है कि उसी दूरी को वह कितने समय में तय कर लेगा। तो हमको करना कैसे है, बस 3 फार्मूला आपको याद रखना है। समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय और दूरी बराबर चाल गुने समय। यदि इन तीनों फार्मूला आपके माइंड में चलता है तो आप इस तरह के मैथ को आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम समय निकालना है, कितने समय में तय कर लेगी, समय पूछ रहा है। तो समय बराबर हम जानते हैं कि दूरी बटा चाल होता है। तो जब तक हमको दूरी नहीं पता होगा तब तक समय पता होगा क्या, नहीं। तो जब हम दूरी पता कर लें तो इससे हमको चाल दिया हुआ ही है, समय पता हो जाएगा। तो दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो चाल दिया 40 और समय दिया 9, इसका मतलब 40 नमा 360 किलोमीटर आया। अब घंटा कहाँ गया, ये हमने पिछले वीडियो में आपको बताया, पिछले क्वेश्चन में। दूरी पता हो गया, अब इसी दूरी को वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो कितना समय लगेगा। पहले 9 घंटा लग रहा था, अब कितना लगेगा। तो दोबारा में हमको समय पता करने का रहा है। इसका मतलब समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी है 360 और चाल कितना दिया है दूसरे बार में, 60 किलोमीटर। इसका मतलब 60 छक्का 360, 6 घंटे में तय कर लेगा। और ये बातों को आप समझ भी रहे होंगे कि पहले चाल था 40 किलोमीटर तो 9 घंटा उसको लग रहा था। अब अपनी चाल को बढ़ाया, अपनी चाल को बढ़ा लिया तो उसको समय कम लगेगा कि नहीं लगेगा। और हमने ये बात आपको बताए भी है इंट्रो क्लास में कि चाल और समय एक दूसरे का उल्टा होता है। मतलब यदि किसी मोटरसाइकिल की चाल बढ़ाया जाए, है ना, तो निश्चित दूरी को जो तय करने में लगेगा वो कम समय लगेगा। यदि उसकी चाल को घटाया जाए तो उस दूरी को तय करने में उसको ज़्यादा समय लगेगा। मतलब चाल ज़्यादा तो समय कम लगेगा, चाल कम तो समय ज़्यादा लगेगा, है कि नहीं। ये एक दूसरे का वाइस वर्सा होता है, उल्टा होता है। इस बातों को आप जरूर ध्यान में रखें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, और चौथे प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि शरद किसी दूरी की आधी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति व शेष आधी दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरा करता है। यदि उसे कुल मिलाकर 42 मिनट समय लगे तो यह दूरी लगभग कितनी है। हाँ देखिए, यहाँ पर समय दिया है मिनट में और चाल जो दिया है, चाल दिया किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में। हमने आपको बताया
कि समय, दूरी और चाल में, चाल, दूरी और समय के प्रश्न में आपको सारे क्वांटिटी को, यदि किलोमीटर आया है तो उसके साथ घंटा आना चाहिए, यदि मीटर आया है तो उसके साथ समय सेकंड में आना चाहिए, है कि नहीं। यदि दूरी किलोमीटर में आया है तो उसके साथ समय ऑलवेज आएगा किसमें, घंटा में। ये आपको नहीं भी दिया हुआ तो उसमें आपको चेंज करना ही करना है। और यदि दूरी मीटर में दिया है तो समय आपको सेकंड में लाना पड़ेगा, है कि नहीं। फिर इसी प्रकार से यदि समय और दूरी दोनों किलोमीटर और घंटा में दिया है तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। यदि दूरी और समय दोनों मीटर और सेकंड में दिया है तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में आएगा। यदि उसकी चाल किलोमीटर में पूछेगा तो फिर उसको हम चेंज करेंगे। ये बातें हमने आपको पिछले वीडियोज में बताए हैं। तो चलिए करेंगे कैसे। तो कहता है कि टोटल x दूरी है, मान लीजिए कि x दूरी है और उसमें से x दूरी में से आधे दूरी को वो कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा शेष आधा दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है तो उसे कुल मिलाकर 42 मिनट समय लगते हैं। तो कहता है कि यह दूरी लगभग कितनी है। तो मान लेते हैं कि कुल दूरी, सपोज दैट, आप सोचिए एक बात है कि कुल दूरी x है तो x का आधा करें तो इसका मतलब x/2 होगा। तो x/2 दूरी को, x/2 किलोमीटर दूरी को वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, मतलब आधी दूरी को। और फिर आधी दूरी को, x किलोमीटर टोटल था, इसमें से x/2 को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और शेष बताइए x में से इतना तो तय कर लिया तो शेष कितना बचेगा, x/2 ही बचेगा, है ना। तो करेंगे कैसे। तो माना कि कुल दूरी x है तो x/2 दूरी को वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, प्लस फिर कहता है कि आधी दूरी को फिर x/2। अब आधा आधा मिलाएंगे तो पूरा 1 किलोमीटर हो जाएगा ना, पूरा किलोमीटर हो जाएगा। इसको 5 घंटे में तय करता है। देखिए यहाँ भी हम कुल, यहाँ दूरी माने हैं क्या, दूरी बराबर x किलोमीटर माने थे। तो आधा दूरी को, तो आधा कर लिए x/2 का तो x/2 हो गया। आधी दूरी को वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और पुनः आधी दूरी को वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। और इसको कुल जो समय लगता है 42 मिनट का समय लग जाता है। तब बताइए ये भी समय है कि नहीं। तो होता है ना समय बराबर दूरी बटे चाल, इसका मतलब ये समय है ना। आधी दूरी को इतना समय लगा, फिर ये भी समय है। कैसे, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो ये भी समय और ये भी समय, इन दोनों मिलाकर के कुल समय उसको कितना लग गया, 42 मिनट। लेकिन 42 मिनट को हम घंटा में यदि चेंज करें, 42 मिनट को यदि घंटा में चेंज करें तो इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। एक कैसे हमने आपको इंट्रो क्लास में बताया है। अब चलिए यदि इसको सॉल्व करें तो 4 यहाँ पर चला जाएगा तो x बटा हो जाएगा 8, प्लस ये यहाँ पर चला जाएगा तो x बटा हो जाएगा 10 बराबर हो जाएगा 42/60। अब इसको एलसीएम ले लें तो कितना हो जाएगा, 10 चौके 40, 8 पचे 40 और 10 चौके 40 9। 9x बराबर कितना हो गया, 42/60। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 3 तिया 9, 14 तिया 42 हो जाएगा, होगा कि नहीं। फिर 3 दूनी 6 और कितना 2 दूनी 4। अब आ जाएगा कितना, तो 3x/2 बराबर हो गया 14/3। मल्टीप्लाई करें तो 9x बराबर हो गया 28। तो x बराबर कितना हो गया, तो 28/9, इसका मतलब 9 तिया 27, 1 28 है ना, 3.1/9 किलोमीटर की वो कुल दूरी थी। हमने x किलोमीटर माना था दूरी को, तो दूरी कुल कितना था, 3.1/9 किलोमीटर लगभग वो दूरी थी।
इसमें से आपको आंसर नहीं दे रहा है। कौन होगा? 6 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, सॉरी 2.5 किलोमीटर, 4.6 किलोमीटर या 4 किलोमीटर, या अब जो भी है इसको आप 9 27 कर लीजिए तो 3 पॉइंट कुछ आएगा समथिंग। जो भी आंसर आएगा भाग दे करके आप निकाल सकते हैं। यदि भाग दे इसे तो कितना हो जाएगा? 9 27, एक बचेगा 3.1 है ना, फिर एक बचेगा, इसका मतलब 3.1 किलोमीटर लगभग आ जाएगा। और 3.1 किलोमीटर को हम मान सकते हैं कि 3 किलोमीटर लगभग दूरी थी, ऐसे कह सकते हैं। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त ये चौथे प्रश्न था। हमने इसको डिटेल से आपको समझाया। आप यदि शॉर्ट करना चाहें तो यहीं पर आंसर ला सकते हैं शॉर्ट करके। चलिए आगे बताते हैं, 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। और 5वां प्रश्न क्या कहता है, आप क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखिए। 5वां प्रश्न कहता है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक कार 2.5 घंटे तक यात्रा करती है। हाँ, यदि वह 20% तेज चले तो उस यात्रा को कितने समय में पूरा कर लेगी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक कार 2.5 घंटे तक यात्रा करती है। तो अब कहता उसके चाल 20% बढ़ा दिया गया तो कितने समय में पूरा कर लेगी? समय पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले पहला स्टेटमेंट से पता कर लेते कि वो जो है 2.5 घंटे में कुल दूरी तय किया कितना। तो कुल दूरी कितना तय किया? तो दूरी बराबर हम लोग जानते हैं कि चाल गुने समय। तो चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा दिया। कितना देर चला? तो 2.5 घंटा। इसका मतलब 2.5 घंटा को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 1 5/2। इसका मतलब 5/2। 25 दूनी 50, 25 पचे 25 से 125 किलोमीटर की दूरी वो तय किया। अब उसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा से 20% अधिक हो जाती है। इसका मतलब है कि हमने आपको इस तरह के इतना अधिक हो जाती है, इतना कम हो जाती है, इस तरह की बातें हमने होल वैल्यू से आपको समझाने का प्रयास किया था। और हमने उस टाइम बोला भी था कि होल वैल्यू का बहुत बड़ा कमाल है। अब होल वैल्यू धीरे धीरे आपके सामने प्रस्तुत होता रहेगा। तो होल वैल्यू कैसे निकालेंगे? 20% का होल वैल्यू, 20% का होल वैल्यू कैसे बढ़ रहा है? तो हम क्या कहते हैं कि 20/100 कर लीजिए और 20×100 1/5 आया। 1/5 का मतलब 6/5। अब इसकी चाल हो जाता है। कैसे? क्योंकि जोड़कर ऊपर बट्टा नीचे जो का त्यों, जोड़कर ऊपर नीचे जो का त्यों, ऐसे ही बताए थे 20% का होल वैल्यू निकालने का। तो आप इसको माइंड में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। 20% का होल वैल्यू कहेगा तो 20×100 बढ़ रहा है, ऊपर 1 बचा था, 5 1 6, 6/5। यदि 30% की बातें करें तो 30% का होल वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 13/10 होगा कि नहीं होगा? फिर 10% का होल वैल्यू कितना होगा? तो 10% का होल वैल्यू 10/100, 1 0 से 1 0 कितना हो जाएगा? 10 1 11, 11/10 आप तुरंत निकाल सकते हैं। तो इसी का 20% बढ़ाया, इसका मतलब 6/5 कर लिया, ये है कि नहीं? 10 5 50 और 10 6 60। अब इसकी चाल कितना हो गया? 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब इसी दूरी को इसी चाल से कितने समय में तय कर लेगा? दूरी भी पता हो गया और समय भी, चाल भी पता हो गया, तो समय पता हो जाएगा कि नहीं? तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। तो 125 बटा कितना हो जाएगा? 60। यदि इसे काटे तो कितना आ जाएगा? 25 पचे 25 से और 12 पचे 60, 25/2, 12 घंटा ना, आवर्स। अब देखिए तो काटेंगे तो 12 दूनी 24 है ना, 2.1/2 आवर्स में इसको तय कर लेगा। एक बटा 2 नहीं, 12 ना, 12 इतना समय में तय कर लेगा।
तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त अब इसे आप निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो मिनट में भी चेंज किया जा सकता है इसको। 1 घंटा दिया है, चूँकि ऑप्शन में उसी तरह का है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 और 1/12 है, इसको घंटा में चेंज करें तो 1/12 × 60 हो जाएगा। तो 12 × 25 60, इसका मतलब हो गया कितना, 2 घंटा है ना, 5 मिनट में वो कुल दूरी तय कर लेगा, मतलब इतना दूरी को। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त ये 5वें प्रश्न का जवाब था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न क्या कहता है, छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न को आप स्क्रीन पर देखिए। कहता है कि एक लड़का 10 मीटर भागने में उतना ही समय लेता है जितना कि एक कार 25 मीटर चलने में लेती है। यह कार 1 किलोमीटर की दूरी जितनी देर में तय करती है उतने ही देर में लड़का भागकर कितनी दूरी तय करेगा। हाँ, तो करेंगे कैसे, इसको करेंगे कैसे, जो देखिए। तो करना कैसे है, माना कि अभिष्ट दूरी वो x किलोमीटर या x मीटर है। क्यों x मीटर मान रहे हैं, क्योंकि पहला स्टेटमेंट में मीटर में ही दिया है। तो हमने आपको बताया है कि टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड में सारे को एक क्वांटिटी में लाना पड़ेगा। तो पहला स्टेटमेंट में क्या किया है ना, क्या क्या, सो देखिए। यहाँ पर लड़का उतना ही से मिला जितना कार है ना, लड़का उतना ही 10 मीटर में उतना ही समय लेता है जितनी की एक कार 25 मीटर में समय लेती है। तो पहले हम ले लेते हैं कार को, फिर ले लेते हैं बॉय को, है कि नहीं। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के माध्यम से इसे आप आसानी से बना सकते हैं। यदि आप अनुपात समानुपात का चैप्टर पढ़े हैं तो आसानी से बना सकते हैं। हम इसे अभी नहीं पढ़ाए हैं, नेक्स्ट आपको हम पढ़ाएंगे। तो कहता है कि एक क्या कहता है कि एक लड़का 10 मीटर भागने में उतना ही समय लेता है, मतलब 10 मीटर भागने में उतना ही समय लेता है जितना कि एक कार 25 मीटर चलने में समय लेती है। मतलब जितना 25 मीटर चलने में कार समय लेता है उतना ही 10 मीटर चलने में लड़का समय लेता है। फिर दूसरे स्टेटमेंट में कहा कि यह कार 1 किलोमीटर की दूरी जितनी देर में तय करती है कि नहीं। 1 किलोमीटर की दूरी जितनी देर में तय करती है, पुनः कार की बातें कर रहा है और लड़के की बात कर रहा है कि नहीं। 1 किलोमीटर की दूरी, तो पहले स्टेटमेंट में सब मीटर में दिया है, ये 1 किलोमीटर क्यों दिया, तो 1 किलोमीटर को हमको मीटर में ही चेंज कर लेना पड़ेगा। जब तक आप सारे को एक जाति में नहीं बदलिएगा तब तक आपको समय दूरी के प्रश्न में गलत होते ही रहेगा। इसलिए आपको इस तरह के प्रश्न को आसानी से आपको हल करने के लिए एक क्वांटिटी में सबको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के फार्मूला से, और कितना दूरी तय करेगा, उतने ही समय में लड़का कितनी दूरी तय करेगा। तो कहता उतनी देर में लड़का भागकर कितनी दूरी तय करेगा। तो अब देखिए क्या होता है, इस तरह से हमने सजा दिया कि 25 मीटर दूरी तय करने में कार जितना समय लेता है, लड़का 10 मीटर दूरी तय करने में उतना ही समय लेता है। फिर कहता है कि कार 1 किलोमीटर जितनी देर में तय करता है, जितनी दूरी तय करने में समय लेता है, मतलब 1 किलोमीटर दूरी तय करने में जितना समय लेता है उतने ही समय में लड़का कितनी दूरी तय करेगा। जब इस तरह की बातें करे तो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से आप तोड़ना नहीं भूलिए। अब इसको करेंगे कैसे, तो आप जानते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में कि अंदर अंदर का गुना होता है और बाहर बाहर का गुना होता है ना। तो अंदर अंदर का गुना करें तो क्या हो जाएगा कि 10 गुने 1000 करें तो हो जाएगा 10,000। बाहर बाहर का मल्टीप्लाई करें तो 25 गुने हो जाएगा 1,
x, तो इसका मतलब 25x हो जाएगा। अब इसे यदि काट ले तो 25 चौके 100 कितना कट जाएगा, 25 चौके 100, 2 जीरो बच गया है कि नहीं, 2 जीरो बच गया, इसका मतलब 400। इसका मतलब x का मान कितना आ गया, 400 मीटर की तो उतनी देर में लड़का भागकर कितनी दूरी तय करेगा। इसका मतलब 400 मीटर लड़का दूरी तय करेगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त बहुत ही सिंपल तरीके से इसे तोड़ा गया। आप इस तरह के प्रश्न को इसी आधार पर तोड़िए। यदि नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए। कहता है कि एक लड़का 10 मीटर भागने में उतने ही समय लेता है जितनी कि एक कार 25 मीटर चलने में लेती है। यह कार 1 किलोमीटर की दूरी जितने देर में तय करती है उतनी देर में लड़का भागकर कितनी दूरी तय करेगा। हमने किया क्या, इसको कार बॉय को ले लिए। कार 25 मीटर की दूरी तय करने में जितना समय लेता है, लड़का 10 मीटर की दूरी तय करने में उतने ही समय लेता है। मतलब इसका समय और इसका समय क्या है, बराबर है। फिर कार 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में जितना समय लेता है, लड़का उतने ही समय में कितना दूरी तय करेगा। तो मान लिया x किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अब हम रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में इसको तोड़ लिए। तोड़ने के बाद क्या किए कि रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का नियम है, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई और बाहर बाहर का मल्टीप्लाई होता है। तो अंदर अंदर का मल्टीप्लाई किए तो 10 गुने 1000 हो गया कितना, 10,000। अब बाहर बाहर का मल्टीप्लाई किए तो 25 गुने x बराबर हो गया 25x। तो x बराबर कितना हो गया, 400 मीटर की दूरी तय करेगा लड़का उतने ही समय में। चलिए, ये छठे प्रश्न था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न क्या कहता है, 7वां प्रश्न की ओर चलते हैं। और 7वां प्रश्न कहता है कि मोहन साइकिल पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। प्रत्येक 10 किलोमीटर की दूरी के बाद वह 20 मिनट आराम करता है। 40 किलोमीटर की दूरी वह कितनी देर में पार करेगा। हाँ, साइकिल से जाने के बाद थकिएगा तो आराम भी करिएगा ना। तो 10 किलोमीटर की दूरी तय जब करता है तो वो 20 मिनट आराम करता है। तो कहता है कि 40 किलोमीटर की दूरी तय वह कितनी देर में पार करेगा। 40 किलोमीटर की दूरी वह कितनी देर में पार करेगा। पहले आप इस तरह का प्रश्न आए तो सबसे पहले पता कर ले कि 40 किलोमीटर के वो दूरी को यदि स्पीडली चले, लगातार चले, तो कितने समय में पूरा कर लेगा। तो 40 किलोमीटर की दूरी है और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। इसका मतलब यदि लगातार चले तो 8 × 5 = 40, उसको लगेगा कितना, 5 घंटा। ये कैसे लाए, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी 40, चाल हो गया 8, तो 40/8, इसका मतलब 5 घंटा। अब लेकिन 5 घंटा इसको कब लगेगा, जब ये लगातार चलेगा, बिना रुके हुए चलेगा, कोई आराम नहीं करेगा तब। लेकिन ये क्या करता है कि प्रत्येक 10 किलोमीटर की दूरी पर वो 20 मिनट आराम करता है। तो बताइए 40 किलोमीटर की दूरी उसको तय करना है तो कितनी देर आराम करेगा, सबसे पहले ये पता कर लीजिए। अब तो मान लेते हैं टोटल 40 किलोमीटर है यहाँ से और यहाँ तक के बीच की दूरी। पहला 10 किलोमीटर चला तो वे 20 मिनट आराम किया। फिर दूसरा चला 10 किलोमीटर तो फिर 20 मिनट आराम किया। फिर तीसरा जब चला 10 किलोमीटर तो वो कितना, 20 मिनट आराम किया। फिर अब चौथा जब चलेगा 10 10 20 अभी तक हो गया है, 20 10 30 हो गया है। अब 40 किलोमीटर चलना है। तो एजा के बाद जब नियत स्थान पर पहुंच ही जाएगा तो उसे आराम करने का कोई ज़रूरत पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। इसका मतलब आराम यही 30 किलोमीटर दूरी तक वो बैठ बैठ के करेगा। उसके बाद तो 10 किलोमीटर चलेगा, वो पहुंच ही जाएगा। और पहुंचने के बाद फिर आराम क्या करेगा, फिर तो आराम ही आराम है।
इसका मतलब है कि यदि अवरुद्ध के साथ यदि चल रहा था, वो रेस्ट के अवरुद्ध के साथ चल रहा था, तो उसको 20, 20, 40 और 20, 60 1 घंटा ज़्यादा लग रहा था। तो पहले लग रहा था यदि लगातार चल रहा था तो उसको 5 घंटा, रुक रुक कर चला तो 1 घंटा और बढ़ गया। इसका मतलब कुल समय उसको लगा कितना, तो कुल समय लगा कितना, तो 5 घंटा प्लस 20, 20, 40 और 20, 60 1 घंटा, और इसका मतलब टोटल लगा उसको 6 घंटे का समय लगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त आप अपने माइंड में इस तरह के प्रश्न को कैलकुलेट करके बना सकते हैं। चलिए इसी पर आधारित एक प्रश्न और लेते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं और 8वां प्रश्न क्या कहता है। एक व्यक्ति 50 किलोमीटर की दूरी को अपने साइकिल पर तय करना चाहता है, मतलब साइकिल से तय करना चाहता है। वह 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, लेकिन प्रत्येक 12.5 किलोमीटर के बाद वह 20 मिनट का विश्राम करता है। वह सारी दूरी को तय करने के लिए कितना समय लेगा? आप आसानी से बना लेंगे। पहले क्या करेंगे कि यदि वो लगातार चलता तो कितना समय उसको लगता, तो टोटल 50 किलोमीटर की दूरी उसको चलना है और किस चाल से चल रहा है, तो 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चल रहा है। तो समय कितना लग जाएगा, तो बताइए 12.5 चौके होता है 50, है कि नहीं। तो 4 घंटा लगा। कब? ये बिना रुके चला तब। आप बताइए, अब डाटा ऑनलाइन आ जाइए। अब कहता है कि प्रत्येक 12.5 किलोमीटर की दूरी पर वो 20 मिनट आराम करता है। सेम क्वेश्चन, क्वांटिटी सिर्फ चेंज है। तो यहाँ भी 20 मिनट आराम किया। कब? 12.5 मीटर चला, 12.5 किलोमीटर चला तब। फिर 12.5 किलोमीटर चलेगा तो फिर 20 मिनट आराम करेगा। तो अभी तक 12.5 25 किलोमीटर हो गया है। फिर क्या करेगा कि वो 12.5 किलोमीटर की दूरी चलेगा और 20 मिनट आराम करेगा, है कि नहीं। तो अभी तक हो गया 12 या 36 37 हो गया। अभी 12 किलोमीटर की दूरी वो तय करेगा तो नियत स्थान पर पहुंच जाएगा। तो अब उसको आराम करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कितना समय लग गया, आराम कर करके 1 घंटा वो अपनी समय को बढ़ा लिया। पहले यदि लगातार चलता 4 घंटा लगता, अब 20-20 मिनट आराम करके वो 50 किलोमीटर की दूरी को तय किया है 12.5 किलोमीटर पर। तो कुल समय कितना लग गया, तो कुल समय लग गया 20 या 60 मिनट। मिनट में ना 20-20 मिनट आराम किया है तो 60 मिनट, और 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा। तो 1 घंटा इधर लगा और 4 घंटा वो लग रहा था। इसका मतलब टोटल लग गया 5 घंटा उसको टोटल समय लगेगा। कब? जब वो 50 किलोमीटर की दूरी को 12.5 किलोमीटर पर 20-20 मिनट आराम करके जाता तब। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त ये आज 8 प्रश्नों का सुंदर प्रॉब्लम समाप्त होता है। आप चैनल पर अपना प्यार जरूर बनाए रखिए। अब जो है आपका पढ़ाई स्टडली चालू हो जाएगा। अब यहाँ से टाइप बाय टाइप आपको प्रश्न मिलने शुरू हो जाएंगे और हर टाइप के प्रश्न को आपको हम इजी तरीके से बताने का एक प्रयास करेंगे ताकि आपको किसी भी प्रश्न में कोई परेशानी नहीं हो। तो आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, साथ ही साथ उनको लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलें। ये बातें आपसे ज़रूर आग्रह किया जा सकता है। यह मेरा तो बाल गंगाधर तिलक जैसा एक बातें हैं कि जन्मसिद्ध अधिकार है ना, इतना तो आपसे हम कह सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से हम आपको एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।